घड़ी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ट्रिपल सी की सीरीज में हम देख रहे थे सीसी सेकंड का एक सीरीज था ट्रिपल सी का। चलिए अगला क्वेश्चन आउटलुक से है। क्या नाम है? आप नए हैं क्या? क्या नाम है आपका? नया एडमिशन है? हाँ, इस क्लास में कहाँ बैठे हैं? ये नया बैच नहीं, पुराना बैच है आपका कोई। आप और कितने बजे पढ़ते हैं? सुबह में कितने बजे से? 9 बजे से। नया एडमिशन है और इसमें भी पढ़ना है। ठीक। लिखा हुआ है आउटलुक एक्सप्रेस इज ए क्या है? प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन, ब्राउजर या ईमेल क्लाइंट? ईमेल क्लाइंट है, हाँ। ईमेल क्लाइंट है, हाँ। याद रखिएगा, जीमेल और ईमेल में यही फर्क है कि फोन और ईमेल दोनों सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन जीमेल जो है वो सिर्फ ईमेल सपोर्ट करता है। समझ रहे ना? जीमेल और आउटलुक में यही डिफरेंस है कि वो सिर्फ जीमेल जो है सिर्फ ईमेल सपोर्ट देता है और ईमेल और फोन सपोर्ट दोनों देता है आउटलुक। और फॉरेन में या अदर कंट्री जो सॉरी अदर सिटियां हैं हाई हाई फाई जो भी, वहाँ आप एमएस आउटलुक का ही इस्तेमाल देखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला बोला है कि इसमें से विच मोबाइल वॉलेट नॉट अलाउ टू परमिट कैश विड्रॉल? इसमें से कौन सा मोबाइल वॉलेट है जो अलाउ नहीं कर सकता है, नहीं करता है कि आप कैश विड्रॉल कर सकें? सेमी ओपन वॉलेट, ओपन वॉलेट, सेमी क्लोज वॉलेट, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। नहीं बता? देख लिया आप, क्या होगा? सेमी क्लोज। ठीक। अब अगला देख ही लिए होंगे। क्यों? चालाक तो आप लोग ही हैं। सेमी क्लोज वाले था ना? हाँ, दिया देखा, डीएनएस का पूरा नाम जानते ही हैं। देखिए यहाँ पे गलत दिया हुआ है, कहीं सही नहीं है। डोमिनियन सिस्टम होता है। वहां क्या दिया था आंसर में? सर्वर दिया था क्या? डोमिनियन सिस्टम होगा, इसी को चेंज कर दे रहा है। ठीक है, क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है, लिख लीजिएगा, डोमेन नेम सिस्टम होता है। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या? वो वॉलेट वाले क्वेश्चन से है जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लोग करते हैं ना, उन्हीं से है कि किस वॉलेट जो अलाउ नहीं करते। तीन वॉलेट का बारे में पढ़िएगा आप, तो इसलिए काम लिख लीजिए, लिखे नहीं आप लोग। सेमी क्लोज वॉलेट, सेमी ओपन वॉलेट, ये सब क्या है सर्च करिए गूगल पे जाके, ये क्या है, तो वहां से पता चलेगा आपको पूरा डिटेल। फिलहाल में क्वेश्चन सिर्फ एक था कि कौन कैश विड्रॉल नहीं देता है, तो कौन है? सेमी क्लोज वॉलेट। अगला क्वेश्चन है, सपोज इफ यू वांट टू क्रिएट अ पीडीएफ। अगर मान लीजिए कि आप एक पीडीएफ बनाना चाहते हैं, किसके द्वारा? एमएस वर्ड के द्वारा। तो आप क्या करेंगे उसके लिए? प्रिंट माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, सेव एज टाइप में पीडीएफ, बोथ ए एंड बी, या इनमें से ये सभी? बी तो होगा ही नहीं। पहली बात, ऑप्शन के हिसाब से डी होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हम ए और बी बोल रहे थे, गलत बोल रहे हैं। तो बताइए इन तीन ऑप्शन में से क्या होगा? कि बी लग रहा है कि ए लग रहा है, क्या लग रहा है? लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए ना, तो सिर्फ बी ही सही होना चाहिए। लेकिन जहां तक उम्मीद है कहीं सी ना दे दे, बस ये चेक कर ले रहे हैं एक बार। क्योंकि हम इस चीज को सेव करें, प्रिंट करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रिंट करेंगे तो कहीं ऑप्शन नहीं देगा आपको पीडीएफ। यहाँ दे रहा है ऑप्शन पीडीएफ पे, है ऑप्शन? देखिए, है क्या कहीं?
नहीं दिया है। क्या मैक्रो था प्रिंट टू पीडीएफ, और वही सेव एज करेंगे तो साफ साफ यहाँ ऑप्शन देता है, जब ब्राउज करेंगे तो यहाँ ऑप्शन देता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये, अब चूंकि यहाँ पे भी एक ऑप्शन दे रहा है पीडीएफ वाला, हो सकता है इसकी वजह से दे रहा हो कि आप जब प्रिंट पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है माइक्रो प्रिंट टू पीडीएफ, हो सकता है ए और बी दोनों हो जाए, तो पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन नियमतः अगर देखा जाए पीडीएफ वाला क्या कहा क्वेश्चन कि इफ यू वांट टू क्रिएट ए पीडीएफ, अगर आप बनाना चाहते हैं तो प्रिंट में तो प्रिंट करेंगे ना, बनाएंगे नहीं ना। हाँ लेकिन हाँ, मैंने एक बात समझाया था आपको कि अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर नहीं है उस वक्त आप प्रिंट कमांड देते हैं तो डाटा सेव करने के लिए देता है, और सेव करने में पीडीएफ सेव कर देंगे पीडीएफ में, तो पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। चेक कर लेते हैं, कंट्रोल ए। गजब दिया है। बात वही है, सी भी गलत थोड़ी है, समझ रहे हैं ना, चौथा ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए था इसको। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या कर रहे हैं, सी ऑप्शन क्या है, वही ना कि ए और बी सही है, तो सी ऑप्शन में तीन ऑप्शन नहीं चला गया, ए बी और सी तो मालिक सिलेक्ट किए हैं, डी का मतलब क्या, हाल आप डी गलत दी। ठीक है, वो जो था वही था सही, ठीक है, परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओटी स्टैंड फॉर, ऑप्शन सी होगा, लिख लीजिएगा। आईओटी का पूरा नाम होता है, आईओटी का पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलिए, अगला है, कह रहा है कि एचटीएमएल सिमिलर होता है सर्च इंजन के। एचटीएमएल का पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसने कहा कि क्या ये चीज बिल्कुल वैसा ही है जैसे सर्च इंजन है, इज दैट स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ट्रू है, सिमिलर। समझा दी फिर भी आप ट्रू सिलेक्ट कर रहे हैं। एचटीएमएल क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है, उसने कहा कि क्या मार्कअप लैंग्वेज इंजन की जैसे काम करेगा? दैट्स नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली सर्च इंजन और लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस है। सर्च इंजन जानते हैं क्या अंतर है ब्राउजर और सर्च इंजन में? और सर्च इंजन पे क्या करते हैं? कोई भी चीज जब गूगल पे आप सर्च करते हैं तो गूगल एक सर्च इंजन है, उसका काम होता है कि आपको उस वेब पेज से जोड़ने का काम करता है, और ब्राउजर का क्या काम होता है, रिजल्ट देना होता है, ब्राउज करके रिजल्ट को सामने लाता है। ये डिफरेंस है ब्राउजर और सर्च इंजन में। गूगल क्या है, सर्च इंजन। क्रोम क्या है, ब्राउजर है। सफारी ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है। ठीक है, यही अंतर है ब्राउजर है उसमें। ठीक है, सर्च इंजन क्या करता है, हमें उस पेज से जोड़ने का काम करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, लिखा है नो आइडिया। डिजी लॉकर सर्विस कब स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट में? तो मोदी जी किए हैं भाई लॉन्च, भाई डिजी लॉकर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मोदी जी के द्वारा। तो मोदी जी की कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, 14 से, तो ऑब्वियसली 14 की बात होगी या 14 की ही बात होगी। तो यहाँ से दो ऑप्शन तो ऐसे ही निकाल दिए गए। अब दो ऑप्शन निकाले गए तो तीसरा भी निकल गया, बचा क्या, फरवरी 2015, सही है। पीओएस का पूरा नाम क्या होता है?
सेल, पॉइंट ऑफ सेल। पीओएस का पूरा नाम होता है। पीओएस मशीन नहीं होती जिसपे आप लोग कार्ड स्वाइप करते हैं, तेल भरवाने जाते हैं या कहीं पे स्वाइप करते हैं कार्ड को ना, जो होता है लगा के लोग करते हैं, पासवर्ड कहते हैं डालिए पासवर्ड, स्वाइप मशीन, इसी को पीओएस बोला जाता है, पॉइंट ऑफ सेल। एसएमटीपी का पूरा नाम जानते हैं आप लोग? बस खत्म हो गया ये पैटर्न खत्म हो गया। सीटीजी 2 से ना अब 3 की बारी, ये तो पहले ही देख गया। बड़ी अजीब बात है। चलिए कोई बात नहीं। पूछा है यूएसएफ का अर्थ जो होता है, यूएसएफ यानी फुल फॉर्म कहा है, यूनिक्स फाइल सिस्टम होता है, तो स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप यूएसएफ का पूरा नाम लिख लीजिए। यूएसएफ का पूरा नाम है यूनिक्स फाइल सिस्टम। कहा है कमांड टास्क बटन का उपयोग करके न्यू स्लाइड जोड़ना संभव है। देख लिए थे पहले से ही आप लोग, फिर भी बता दीजिए क्या होगा। फाल्स, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। कंट्रोल एम से नया स्लाइड जुड़ता है? नहीं, कंट्रोल यम होता है, कंट्रोल यम से होता है। ये तो एक वो है, वैसे ट्रू है स्टेटमेंट, ट्रू होगा। X25, क्योंकि आप लोग नाम नहीं सुने, नेटवर्क में इसका जिक्र किया गया है। X25 जो होता है वो एक नेटवर्क का उदाहरण है, स्विच नेटवर्क का। लिख लीजिएगा, क्वेश्चन ही लिख लीजिएगा, ये नेटवर्क का एक क्वेश्चन है। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खुद पढ़िए खुद आंसर दीजिए। सब पढ़ाया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सब पढ़ा दिया गया आपको, बताइए। ट्रू और फॉल्स? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? सिस्टम के चीजों को मैनेज करना और उन पे कंट्रोल करना, तो वही बात यहाँ कहा है। अगला क्वेश्चन, मार्जिन टेक्स्ट और कागज के किनारों के बीच की दूरी होती है, सही है? सही है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? मार्जिन, मार्जिन क्या होता है, ये का है जो ये अक्षर ये अक्षर ये क्या लिखा हुआ है? अक्षर लिखा हुआ है, और कागज ये है पूरा, तो इनके बीच की जो दूरी है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मार्जिन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? मार्जिन बोलते हैं। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ। कहा है जब आप कल में किसी भी सूत्र यानी फार्मूला का प्रतिलिपि बनाते हैं तो सापेक्ष यानी रेफरेंस संदर्भ नहीं बदलते। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, रेफरेंस है, वैल्यू है, ये सारी चीजें हैं। तो कहा है कि जब आप सापेक्ष यानी रेफरेंस के सेल संदर्भ नहीं बदलते हैं, पहले से तो इसको पूरा दिखाना पड़ेगा आप लोग को। दिया नहीं होगा वैसे। जिसने सेल उनको सिलेक्ट करते हैं हम लोग, उसी को हम रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफरेंस बोलते हैं।
तुम्हारी में क्या टॉपिक चल रही बाबू सुबह में? बहुत पहले चला है, तुमको ये सब समझ ही नहीं आया लेकिन, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह कुछ पढ़े नहीं होगे तो। चलो बैठ के क्वेश्चन अटेंड करो, ठीक है? तुमको मैंने लिखा होगा, बता रहा हूँ। देखो जैसे सुन लो, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि नहीं होता है, किसी सेल को हम फिक्स करते हैं तो कॉलम से पहले कॉलम के बाद डॉलर लग जाता है। तो अगर ये सब लगा हुआ है, ऐसे डॉलर लगा हुआ है, तो हम इसी को बोलते हैं रेफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेफरेंस बोलते हैं। अगर वही डॉलर दोनों साइड में लगा हुआ है, कॉलम से पहले कॉलम के बाद, तो इसको हम बोलते हैं फिक्स नहीं, एब्सोल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट बोलते हैं। और नॉर्मल सेल अगर है तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव। क्या बोलते हैं? रिलेटिव। ये एक्सेल में अगर कोई एक्सेल आप लोगों को पढ़ाया होगा तो स्टार्टिंग में ही बताया होगा। बताया कुछ किसी ने? नोट कर, ये नहीं पता होगा। एब्सोल्यूट सही से लिख लीजिएगा आप लोग। हाँ, ये याद रखिएगा। हम रो को फिक्स करते हैं, कॉलम को भी फिक्स करते हैं। ऑप्शन है। फिक्स करने के बाद जैसे आप सोचेंगे कैसे हम रो को कॉलम को फिक्स करेंगे, तो हम कल को ओपन कर लें। हम क्या ओपन कर लें यहाँ पे? कल। और देखिएगा, यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ क्या किया, इक्वल टू किया, इक्वल टू किया, और हमने A1 को सिलेक्ट कर लिया। देखो A1 हो गया, और F4 से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। फिक्स हो गया ना? तो ए से लगने के पहले का मतलब कि कॉलम भी फिक्स हुआ है, वन से पहले लगने का मतलब रो भी फिक्स हुआ है। तो आप इसको हटा भी सकते हैं, रो के पहले से हटा दिए। अब इसको क्या बोलेंगे? रेफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और उसके पहले तो क्या था, एब्सोल्यूट था। और केवल नॉर्मली सिलेक्ट किए थे तब क्या था, तब क्या था, रिलेटिव था। देखो, रिलेटिव। समझ में आ गई बात ना? ये दिमाग में रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन में चलिए। तो इसका आंसर ये है कि जब आप कल में किसी भी फार्मूला को बदलते हैं तो रेफरेंस सेल नहीं बदलते हैं। ट्रू और फॉल्स क्या होते हैं? फॉल्स रहे। फिक्स करेंगे जब, और जब एब्सोल्यूट फॉर्म में रहेगा तब चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए फिक्स करते हैं। फिक्स करने का मतलब क्या, रो और कॉलम दोनों को फिक्स करना ताकि वैल्यू चेंज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट कंप्यूटर का एक नेटवर्क है जो दुनिया भर में कई अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर को जोड़ता है। बताइए। इंटरनेट कंप्यूटर का, अरे यार ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्या? एचटीएमएल का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। जानते हैं आप लोग? क्या होगा? ट्रू होगा। वैन वाइड एरिया नेटवर्क पूरे देश में फैल जाता है। ये भी सही है। Spoofing occurs when the header information of an email is changed so that it appear to come from a trusted source. Spoofing ये क्या होता है? Spoofing, spoofing is the act of distinguishing communication from unknown source. जब किसी अननोन सोर्स से कोई चीजें आती हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? स्पूफिंग बोलते हैं। और इसीलिए क्या होता है, उस टाइम जो हमारे सोर्स वो काम करते हैं जो ट्रस्टेड होते हैं। जैसे आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसमें दो ऑप्शंस आते हैं, अलाउ और देने का, देखा है ना? तो कुछ चीजें, या एंटीवायरस आप डालते हैं सिस्टम में, तो एंटीवायरस का काम क्या होता है, जो भी हार्मफुल फाइलें होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट कराता है, यही कराता है ना? तो वही कहा है, स्पूफिंग क्या है, एक ऐसा एक्ट करता है कम्युनिकेशन फ्रॉम अननोन सोर्स से जब आता है, तो उसको स्पूफिंग नहीं बोलते हैं। कोई अननोन सोर्स का डाटा आ रहा है तो स्पूफिंग का काम होता है उससे हमें प्रोटेक्ट करना। और स्पूफिंग क्या है, एक ट्रस्टेड सोर्स है। क्या है? ये पॉइंट थोड़ा लिख लीजिएगा आप लोग, ये वाला, यहाँ तक। अगर ये लिख लेंगे तो उसका आंसर भी दे सकते हैं आप, जो क्वेश्चन अभी पूछा गया है। स्पूफिंग कैन अप्लाई, ईमेल पे भी अप्लाई हो सकता है, फोन कॉल्स पे और वेबसाइट पे।
और भी जो भी ज्यादा सर टेक्निकल चीजें हैं उन सब पर स्पूफिंग अप्लाई। अगर आपके ऑप्शन में डोमेन नेम सिस्टम की जगह डोमेन नेम सर्वर भी दिया है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं आया सभी को, मिटा के हम लिख दिए हैं। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है डो और डोमेन नेम सिस्टम और सर्वर। यस का सर्वर सिस्टम दोनों का वो किया गया, रिलेट किया गया, ठीक है। और आईपी के सेक्टर में सारी चीजें मैंने बताई थी। आईपी में एक नया वर्ड यहाँ दिख रहा है, एआरपी। एआरपी का मतलब होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। बाकी तो आप लोग जानते हैं आईपी, टीसीपी, एफटीपी। एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना। एसएमटीपी का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आईएसपी का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, बस आईएसपी में पी फॉर प्रोवाइडर है, बाकी पी फॉर प्रोटोकॉल ही होता है ज्यादातर, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। आईएसपी का क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एआरपी का एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। लिख लीजिएगा सारी चीजें। हो गया। नेक्स्ट देखिए, आईएसडीएन। आईएसडीएन का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। एकत्रित डिजिटल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है। डिजिटल सिस्टम ट्रू, ये ट्रू होगा बिल्कुल, लिख लीजिएगा आप लोग। आईएसडीएन का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। हो गया। नेक्स्ट, स्लाइड को आगे बढ़ाने की एक विधि को मोशन पाथ कहा जाता है। स्लाइड जो होते हैं पावर पॉइंट में, उनको बढ़ाने की विधि को मोशन कहा जाता है। क्या लग रहा है? हाँ हाँ, सही लग रहा है, डाउटफुल लग रहा है। बोला हूं ना, डाउटफुल लग रहा है। मोशन नहीं कहा जाता है उससे। मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब गति होता है केवल। जैसे आपने फोर्स का नहीं पढ़ा होगा, एनी ऑब्जेक्ट पुल और पुश एंड इट कैन चेंज पोजीशन, पढ़े हैं आप लोग? अच्छा, जो चेंज पोजीशन चेंज करता है सिर्फ उसी को फोर्स कहते हैं। अच्छा, हम दीवार को धक्का दे रहे हैं अभी, क्या ये जगह हट जाएगा? क्या इस पे फोर्स नहीं लग रहा है? लग रहा है। जरूरी नहीं है वो अपनी स्थिर पोजीशन पे भी रह सकता है, जरूरी नहीं है कि पोजीशन ही चेंज करेगी, है ना। फिजिक्स में डिफिनेशन कई लोगों ने रट्टा मारा है, एंड इट विल बी चेंज योर डिसीजन, सॉरी प्लीज, पोजीशन, डिसीजन कह रहा हूँ, पोजीशन। क्यों है दीवार पे हम लगा रहे, तो फोर्स का मतलब ये नहीं है कि केवल पोजीशन ही चेंज होगा, हम ट्राई तो कर रहे हैं ना। हाँ। अगला है, तो लिखना चाहेंगे आप, मोशन नहीं कहा जाता है, दिमाग में रखिएगा। कहा है लिनक्स ओएस, तो जानते हैं लिनक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कहा है इज लिनक्स ओएस पोर्टेबल, क्या एक पोर्टेबल होता है? लिख लीजिए डायरेक्टली, ट्रू। अगला क्वेश्चन देखिए, इम्प्रेस फाइल का अधिकतम आकार वीडियो फाइल
का 1 MB समावेशी होता है। इम्प्रेस पे जो वीडियो आप तैयार करते हैं उसका अधिकतम 1 MB। नीचे आ गया क्या? एक क्वेश्चन और बीता है क्या? ठीक। अगला है, MS आउटलुक को मेल उपयोगकर्ता एजेंट कहा जाता है। MUA, मेल यूजर एजेंट। ट्रू। अरे भाई अभी जस्ट तुम लोग बोलो ईमेल क्लाइंट बोला जाता है, तो वही कर रहे हैं, ईमेल का मतलब मेल करना ना। क्यों डाउट में रह रहे हैं आप? अभी आपने आउटलुक को क्या बताया था ऑप्शन में? ईमेल क्लाइंट बोले थे ना आप लोग। तो ईमेल क्लाइंट का काम क्या होगा? ईमेल करना। तो इसीलिए तो बोला गया इसको मेल यूजर एजेंट है, तो दैट्स इट। तो उसे क्या करना है लिख लीजिए आप लोग। क्या है? MUE मेल यूजर एजेंट है कौन? आउटलुक, MS आउटलुक। MS आउटलुक का पहले नाम क्या था? हॉटमेल। पहले MS आउटलुक का नाम क्या था? हॉटमेल। और बाद में इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एडॉप्ट कर लिया गया और इसका नाम क्या पड़ गया? MS आउटलुक पड़ गया। क्या पड़ गया? लिख लीजिएगा। आउटलुक का पहले नाम था हॉटमेल, हॉटमेल। बस यही रुक जाइए, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। फिर आ जाएंगे आप लोग, फिर क्वेश्चन अटेंड करेंगे। 50 क्वेश्चन पर डे अटेंड कर रहे हैं गुरुजी.com 24 पे कर रहे हैं। पास हो रहे हैं कि फेल ही हो रहे हैं? होने लगे पास। बस, क्योंकि जो बच्चे बैठे हैं पास ही वाले हैं, जो फेल वाले हैं वो सब छुट्टी पे हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत क्रेजी टाइटल बचेगा, जगह नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन सबमिट कराना पड़ेगा, लेकिन लास्ट आते आते अपने रियलिटी पे आ जाते हैं बच्चे। समझ रहे हैं ना आप लोग?